मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रोट कैंसर का क्या सिम्टम मीन्स लक्षण है क्या होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जिससे पेशेंट हमें प्रेजेंट करता है या कॉमनली देखने मिलता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ में गोगरापन, आवाज़ भारी होना। क्या हर समय जब हमारा आवाज़ भारी होता है तो वो क्या थ्रोट कैंसर है? जी नहीं, लेकिन आपका आवाज़ भारी है और ये परसिस्टेंटली भारी है। 3 हफ्ते से ऊपर हो गया, आपने ट्रीटमेंट लिया, नेबुलाइजेशन लिया, वाप लिया, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है आपका आवाज़। दूसरा है कुछ पेशेंट्स में खाना खाने में दिक्कत होता है, ऐसा लगता है कि खाना जब उतर रहा है गले से थोड़ा अटक अटक के उतर रहा है। और तीसरा है कफ में हल्का सा ब्लड आना मीन्स हेमोप्टेसिस। चौथा है पेशेंट का वजन कम होना। पांचवा है नेक में पेन होना। और छठवा है नेक में स्वेलिंग आना, स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स। थ्रोट कैंसर तो इधर से होता है, लेकिन जब वो स्प्रेड लेटरली सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होता है आपको साइड में बड़ी बड़ी गांठें भी दिखेंगी। कुछ पेशेंट्स जो लेट हो जाते हैं वो सीधा गांठ लेके आते हैं, तो मिनिमम 3rd स्टेज होता है। आपने जब ऐसा कोई पेशेंट देखा हो या आपको ऐसे कोई भी सिम्टम आ रहे हो तो आप इन सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। क्या ये थ्रोट कैंसर हो सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है। और थ्रोट कैंसर का प्रोग्नोसिस ओवरऑल इतना अच्छा है। कुछ पेशेंट्स घबराते हैं, सर ये मेरा वॉइस बॉक्स थ्रोट में कैंसर हो गया है, अभी आप इसका ऑपरेशन करोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं कैसे बोलूँगा? मेरा बिजनेस कैसा होगा? मैं अकेला घर का कमाने वाला आदमी। आई एम वेरी मच देयर विथ यू। मैं आपके जो भी मुसीबत को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना चाहिए, जब आप ये कैंसर को सक्सेसफुली फाइट करते हो तो ये बीमारी वापस नहीं आएगा। और दूसरा जो है, अभी विथ एडवांस टेक्नोलॉजी हम जब भी थ्रोट कैंसर निकाल देते हैं ऑपरेट करके, वापस हम टीईपी प्रोस्थेसिस बिठाते हैं, जिस कारण से पेशेंट बोल सकता है। वो पेशेंट इमीडिएटली बात नहीं करता है, लेकिन 1 से 3 महीने में धीरे धीरे उसका वॉइस क्वालिटी इंप्रूव होता है। और वॉइस क्वालिटी इंप्रूव होके 1 साल में हम ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द स्पीच तक पहुंचा देते हैं पेशेंट। तो आप जितना जल्दी होंगे उतना आपका ट्रीटमेंट राइट टाइम पे, मिनिमल ट्रीटमेंट से आप बाहर आ जाओगे। कुछ पेशेंट्स जो थ्रोट कैंसर के होते हैं इतने अर्ली स्टेज में आते हैं, उन्हें माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी MLS बोलते हैं। वो करने के बाद पेशेंट को ना कीमो ना रेडिएशन। लेकिन कुछ पेशेंट्स इतना लेट आते हैं जिसमें हमें पूरा वॉइस बॉक्स मींस लैरिंक्स निकाल देना पड़ता है और परमानेंटली स्टोमा आ जाता है। और स्टोमा के अंदर टीईपी वॉइस प्रोस्थेसिस रहते हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं, ये सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम आपको दिखता है तो आप इमीडिएटली आपके जो भी ऑन्को सर्जन है उनसे मिलिए। वो आपको 2 ही चीज़ का एडवाइस देंगे। सबसे पहले आपको स्कैनिंग करने बोलेंगे और दूसरा है एंडोस्कोपी, दैट इज DL-स्कोपी, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी विथ बायोप्सी। छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे। ये जो टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग किया जाता है, काफ़ी पेशेंट के मन में भ्रम होता है, सर ये टुकड़ा निकालेंगे तो कैंसर इसके बाद और स्प्रेड से फैलेगा। ये एब्सोल्युटली गलत है। जब तक टुकड़ा निकाल के चेक नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन से प्रकार का कैंसर है। टुकड़ा निकालना इज द फर्स्ट एंड मैंडेटरी स्टेप। और बिल्कुल भी मत घबराइए, 100% करवाइए। और जब आपके डॉक्टर साहब ने बोला है कि ऐसे ऑपरेशन करना है तो उनका एडवाइस आप फॉलो कीजिए। आपको जब लैरिंजियल या थ्रोट कैंसर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। थैंक यू वेरी मच।